चुनावी सिगुफा या चुनावी नई नई तरकीब ताकि जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। ऐसे विभिन्न पार्टियां हर चुनाव के समय नए नए सिगुफे फेंकती है, विशेष करके युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के तमाम तरीके अपनाए जाते हैं। इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए आया है मूक नायक, क्योंकि लोकसभा चुनाव अप्रैल माह में है और राज्यसभा चुनाव इन्हीं फरवरी माह में होने वाला है। और ऐसे चुनाव जो कि लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के रूप में जाने जाते हैं, और ऐसे समय कोई भी पार्टी नए नए तरकीब अपनाती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। बात करते हैं चुनावों की। चुनावों की यदि बात करें, चाहे वो विधानसभा हो अथवा लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, हालांकि राज्यसभा की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से विभिन्न तरीके से अलग हो सकती है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से यदि जनता जनार्दन जिसकी सहभागिता होती है वह होता है लोकसभा चुनाव। और लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर ही बात करेगा मुख्य नायक। उदाहरण केवल आपको राज्यसभा के चुनाव की कुछ मिसाल आपको दे सकता है। बहरहाल हम बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में बात करें तो 7 के लगभग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, और उसके अलावा विभिन्न छोटे छोटे पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। किंतु क्षेत्रीय दल के अपेक्षा जो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां होती है वे किस किस तरीके के नए नए सिगुफे जनता जनार्दन के बीच डालती है। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा, जी हाँ, भारत दुनिया का एकमात्र सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है, और अभी लोकसभा चुनाव से पूर्व कई पार्टियों ने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके अपनाए हैं। बहरहाल हम बात करते हैं ऐसे चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो अथवा राज्यसभा चुनाव हो, क्योंकि राज्यसभा चुनाव भले ही अप्रत्यक्ष रूप से के होते हो, किंतु राज्यसभा चुनाव में पिछली बार यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो युवाओं का मौका देने का काम किया जा गया है। इससे पूर्व जब भी जानकारी आती है कि राज्यसभा में केवल वयोवृद्ध नेता या वरिष्ठ नौकरशाह जो रिटायरमेंट प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए जगह होती है, अथवा उद्योगपति के लिए। और एक और संवैधानिक पहलू ये होता है कि उसमें जो 12 राज्यसभा सांसद नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के होते हैं। तो वे होते हैं राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र के, शिक्षा के क्षेत्र के, और विभिन्न अच्छे योगदानों के लिए जो व्यक्ति जाने जाते हैं उनको राष्ट्रपति अपने 100 विवेक से चुनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं 12। और पिछले राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में यदि बात की जाए तो बड़वानी जिले के प्रोफेसर डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी एकमात्र ऐसे राज्यसभा सांसद है जो सर्वाधिक युवा है। तो कहीं न कहीं उस परिपाटी को भी विराम देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहरहाल बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने एक नई तरकीब अपनाने का प्रयास किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इससे पूर्व कई बार युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके अपनाती थी, और उसी का एक उत्कृष्ट और पुराना उदाहरण है स्वर्गीय राजीव गांधी के जमाने की। जब वो इस देश के प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी ने युवाओं को राजनीति में लाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने एक नई तरकीब अपनाई थी, और उस तरकीब का नाम था सेवा दल। जी हाँ, सेवा दल निश्चित रूप से हम आपके जहन में होगा और निश्चित रूप से पुराने कार्यकर्ताओं के जहन में होगा। हालांकि उस संदर्भ में इस बारे में ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि
सेवा दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संघ के समतुल्य खड़ा करने का एक प्रयास किया गया था और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संदर्भ में ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने कभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। ये राजीव गांधी की परिपाटी थी और यही राहुल गांधी की परिपाटी की। तो आज जो भोपाल में जो कांग्रेस पार्टी की जो मध्य प्रदेश स्तरीय जो बड़ी बैठक हुई है, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के कहीं ना कहीं वरिष्ठ लोग आए थे और उन्होंने सीधा कहा है कि हम 35 का फार्मूला अपनाएंगे। 35-35 यानी कि ऐसे युवा जो 35 वर्ष के अवस्था के लगभग उम्र है, अवस्था है उन लोगों की, उनको टिकट दिए जाएंगे। बहरहाल ये भी नई बात नहीं है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आई थी और जब उन्होंने कहा था कि युवाओं को अहमियत दी जाएगी और युवाओं को नेतृत्व दिया जाएगा, और इस बल के आधार पर युवाओं ने आमूलचूल परिवर्तन किया। और उसका छोटा सा उदाहरण यदि आप देखें तो सेंधवा विधानसभा में जो पिछली बार अभी चुनाव हुए उसमें युवाओं ने बाजी मारी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ये परिपाटी भले ही उन्होंने कहीं न कहीं सामाजिक संगठन से ये चीज ली है, किंतु कांग्रेस की ही पुरानी ये परिपाटी है और कांग्रेस ने 35-35 का जो फार्मूला अपना है वो आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर है। यानी कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ये मंशा जरूर दृष्टिगत हो रही है कि वे युवाओं को लाना चाहते हैं। लेकिन हम 2018 के विधानसभा चुनाव को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस समय युवाओं की बात कही गई थी और जो अभी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी में, ग्वालियर गुना के पूर्व सांसद वर्तमान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस का युवा और बड़ा चेहरा था। लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही सत्ता हासिल की युवाओं को दरकिनार कर दिया और वयोवृद्ध नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी। तो इस प्रकार के फार्मूले यदि आजमाते हैं तो निश्चित रूप से हानि हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की एक अपनी मशीनरी है, एक अपना विचार थिंक टैंक है। उस थिंक टैंक के माध्यम से वे क्या नया तरीका अपनाते हैं ये तो लोकसभा चुनाव में ही दृष्टिगत होगा। बहरहाल भोपाल से जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि वो युवाओं को तवज्जो देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में युवाओं को आगे बढ़ाने का उनका फार्मूला है। वही भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी युवाओं को एक मंच देने का काम कर रही है। और जहां तक चुनाव का मसला है, चुनाव में विभिन्न पार्टियों ने बिगुल फूंक दिया है। चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए और लोकतंत्र में जो चुनाव है लोकसभा के, उसके शंखनाद हो रहा है वृंद स्तर पर उसमें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर से निमाड़ मालवा क्षेत्र में आदिवासी वोटरों पर नैया है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 तारीख को झाबुआ की धरा पर आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का संकट